हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं कुछ जो कि हम विज्ञान विषय से कक्षा 10वीं से यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये प्रश्न है, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में विद्युत का चालन कैसे होता है, समझाइए। ठीक है, तो अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन बनाने से उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। तो देखते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं, जिसको चालन कैसे होता है करके पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये चित्र जो दिया हुआ है उसको देखते हैं, किस तरह से चित्र को अरेंज किया गया है और साथ ही इसमें प्रयोग विधि किस तरह से है। तो इसका प्रयोग विधि या मेथड देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें एक बीकर लेते हैं जो कि क्या है, एक 100 ml का एक बीकर है। ये बीकर इसमें चित्र में दिखाया गया है, लिखा हुआ है। ये कितना का है, ये यहाँ पर 100 ml का, ठीक है, ये बीकर है। 100 ml का एक बीकर ले लिए। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें हम 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं इस बीकर में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तनुकृत। ठीक है, तो तनुकृत यहाँ पे लिखा है, मतलब कि ये क्या है, आपका 50 ml है। ठीक, 50 ml यहाँ पर आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl अम्ल, जो कि तनुकृत लिखा हुआ है। ये 50 ml है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस बीकर में हम ले लिए। इसके पश्चात क्या करते हैं, हम इसमें एक रबर कॉर्क लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, रबर कॉर्क है। अब इस रबर कॉर्क में हम क्या करते हैं, 2 आल्पिन लगा देते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ये 2 आल्पिन ये लिखा हुआ है, तो 2 आल्पिन लगा देते हैं। और 2 आल्पिन इस रबर कॉर्क में लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं इस तार से, या इस आल्पिन में हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं। तार या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, चालक के लिए हम एक तार लेते हैं। उस तार के माध्यम से जो दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, ये 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 9 वोल्ट की ये बैटरी हम इसमें लगा देते हैं एक सिरे में। और 9 वोल्ट की बैटरी लगाने के पश्चात बैटरी के दूसरे सिरे में हम क्या करते हैं, टॉर्च का एक छोटा बल्ब लगा देते हैं। और साथ ही टॉर्च का छोटा बल्ब लगाने के पश्चात उसके अंतिम सिरे में हम एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। और स्विच लगाने के पश्चात इस तार के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, इस आल्पिन के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। आल्पिन के दूसरे सिरे से जोड़ने के पश्चात जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये जो आपके बल्ब है, ये छोटा सा टार्च का, ये जलने लगता है, ऑन हो जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस स्विच को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित बंद हो जाता है और ये बल्ब भी बंद हो जाते हैं। अब स्विच ऑन करते ही बल्ब जलने लगा और स्विच ऑफ करते ही बल्ब बंद हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। तो जो ये हम तनुकृत विलयन लिए हैं यहाँ पर 50 ml HCl अम्ल का, ये क्या है, एक आपके यौगिक हैं HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो ये एक यौगिक हैं और आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक किस तरह से, क्योंकि H में क्या होता है, प्लस आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में प्लस आयन होता है और ये क्लोरीन में माइनस आयन होता है, ऋणात्मक आयन। अर्थात ये क्या हो गया, आयन हो गए, प्लस आयन और यहाँ पे आपके ऋण आयन। तो दोनों आपके क्या हो गए, आयनिक हो गए। और यहाँ पर आपके दोनों मिश्रित हो गए, HCl बन गया, तो यौगिक हो गए। तो इस आयनिक यौगिक का हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर विलयन बनाए हैं इस हम बीकर में। तो इस विलयन में जब बनाते हैं और पूरी तरह से एक हम विद्युत धारा के लिए पूरे उपकरण को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो इसमें हम स्विच ऑन करते ही विद्युत का प्रवाह होने से बल्ब जलने लगता है। तो इस तरह से आयनिक यौगिक में किसी तरह से हम जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ये तो एक अम्ल का था। इसी तरह से हम क्षार का भी बना सकते हैं। तो क्षार में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्षार में हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हैं क्षार में। ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक, उसका भी। तो इस तरह से क्षार का भी इसी तरह से जलीय विलयन बना के सेम मेथड सेम प्रोसीजर के द्वारा उसमें भी विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। अब इन सभी बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है, लास्ट में इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन द्वारा क्या करते हैं, विद्युत चालकता को यह प्रदर्शित करता है।
यह जो मेथड है, प्रयोग विधि, अम्ल क्षार के जलीय विलयन में विद्युत का चालन कैसे होता है वाला, तो इससे निष्कर्ष लास्ट में यही निकलता है कि अम्ल और क्षार के विलयन में विद्युत का चालकता को ये प्रदर्शित करता है और साथ ही ये अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। ठीक है, अम्ल का यहाँ पास हम लेते हैं HCl, तो इसका भी आयनीकरण होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन अलग हो जाते हैं और ये Cl माइनस आयन अलग हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन अलग हो जाते हैं। KOH का यदि हम क्षार लेते हैं तो K पोटेशियम प्लस आयन और OH माइनस आयन अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यौगिकों का इसमें आयनीकरण होता है, ये इस बात को सिद्ध करता है। ठीक, आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो और भी किसी लेसन से यदि आप किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।